सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हम पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के एक गंभीर अंश मलाकी 2:10 से 15 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह भाग यहूदी राष्ट्र में व्याप्त विश्वासघात, विवाह की पवित्रता की अनदेखी और परस्पर एकता के टूटने की स्थिति को उजागर करता है। परमेश्वर के दूत मलाकी के माध्यम से यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है और वह हमसे भी वैसी ही निष्ठा और पवित्रता की अपेक्षा करता है, चाहे वो हमारे वैवाहिक संबंध हो या आत्मिक संबंध। तो आइए दर्शकों, परमेश्वर के दास के द्वारा इस वचन में छिपे उन गहरे सत्य को समझते हैं, अध्ययन करते हैं, जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आशा है कि आप सकुशल हैं और आज भी मेरे साथ वचन के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको याद है, हम इन दिनों बाइबल से, पुराने नियम से मलाकी नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम आगे बढ़ते हुए उस अध्याय के अर्थात दूसरे अध्याय के पद 10 से आगे बढ़ेंगे। पिछले प्रसारण में हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुनकर याजक नियुक्त किया था कि वह इस्राएल को परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा दे और धूप जलाने तथा बलि चढ़ाने में परमेश्वर के निर्देशों का पालन करे, क्योंकि वे बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर संकेत करते थे जो भविष्य में होने वाला था। प्रभु यीशु एक सिद्ध एवं निष्कलंक निर्दोष मेमना था, परंतु मलाकी के युग में याजक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे। वे रोगी, अंधे, लंगड़े पशु बलिदान के लिए ला रहे थे। यह परमेश्वर की निंदा थी। अतः परमेश्वर कहता है कि वह उनके दशमांश घटा देगा और उन्हें सबके सामने तुच्छ और नीचा करेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी दूसरा अध्याय, उसका पद 10 लिखा है, जिसका विषय है परमेश्वर के प्रति लोगों का विश्वासघात। यहां पर कहता है, क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? दोस्तों, यहां पर कहता है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? कुछ व्याख्याकारों का ऐसा मानना है कि इस पद पर उनका विचार कुछ अलग है और वे कहते हैं कि यहाँ पर पिता का संदर्भ अब्राहम से है, क्योंकि इसके अगले पद में इस्राएल और यहूदा दोनों का उल्लेख यहाँ पर साथ में किया गया है। परंतु मेरे विचारों में दोस्तों, अगला प्रश्न हमें इस बात का खुलासा करता है कि मलाकी परमेश्वर पिता के संदर्भ में ही कह रहा था, जैसा कि लिखा है, क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? दोस्तों, वह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि किस कारण से परमेश्वर हमारा पिता है। वह संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार होने के कारण हमारा पिता है, पर मनुष्य ने परमेश्वर के साथ अपना संबंध खो दिया था। मित्रों, आदम को परमेश्वर की संतान कहा गया है, पर फिर भी वह पाप में गिरा और पाप में गिरने के बाद उसने परमेश्वर से अपने ही स्वरूप में एक पुत्र की प्रार्थना की। उसने परमेश्वर के स्वरूप में उस पुत्र की अभिलाषा ही नहीं की, पर अपने स्वयं के पापी स्वभाव में ही उसने यह अभिलाषा किया। इसलिए जब इस्राएल राष्ट्र की बात आती है तो हम परमेश्वर को किसी एक इस्राएली को अपना पुत्र कहते हुए नहीं पाते हैं, बल्कि वह पूरे इस्राएल राष्ट्र के समूह को सामूहिक रूप से अपना पुत्र कहता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कभी किसी व्यक्ति को अपना पुत्र नहीं कहा है, यहाँ तक कि दो विशिष्ट व्यक्तियों को भी, मूसा और दाऊद, जिनके लिए उसने कहा, मूसा मेरा सेवक और दाऊद मेरा सेवक। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा मूसा मेरा पुत्र है या दाऊद मेरा पुत्र है। दोस्तों, एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, ध्यान से सुनिए,
एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का पुत्र बनाया जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति का पिता है, क्योंकि वह हमारा सृष्टिकर्ता है। हमारे समकालीन समाज में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है और मुझे लगता है कि यह सही भी है। एक प्रसारण में मैंने एक व्यक्ति को, जो निश्चित रूप से अविश्वासी था, इस बात पर जोर देते हुए सुना कि हम सभी मनुष्य हैं और हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और विचारशीलता रखनी चाहिए। दोस्तों, यह बात सच है। इस बात में वह पूरी तरह से सही था। आप भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, और मुझे और आपको वही अधिकार या विशेषाधिकार और सम्मान देना चाहिए जो मैं आपके लिए चाहता हूँ या आपसे चाहता हूँ। क्या हम सबका एक ही पिता नहीं है? क्या हमें एक ही ईश्वर ने नहीं बनाया? मित्रों, हम सभी ईश्वर के हाथों से बनाई गई रचना है। हम में से हर एक अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़कर अपने भाई के साथ विश्वासघात क्यों करता है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम एक ऐसे समूह को देखते हैं जो एक चुना हुआ समूह कहलाता है। यद्यपि वे परमेश्वर की वाचा और नियमों को तोड़ते हुए पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों, वे परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में नहीं थे और इस कारण वे एक दूसरे के साथ भी सही संबंध में या उचित संबंध में नहीं हो सकते थे। सांसारिक रीति से संबंधों में दूरी होने का प्रमुख कारण है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही ना होना। यह हमारे आज के समय के मनुष्यों के लिए निश्चित रूप से सत्य है, एक सच्चाई है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से कहना होगा कि ऐसे बहुत से अविश्वासी लोग हैं जिन पर मैं आज भरोसा नहीं कर सकता, तथा अपने जीवन का अधिकांश समय कलीसिया में बिताने के बाद भी मुझे कहना होगा कि कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर भी मैं भरोसा नहीं कर सकता। मित्रों, मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि वे विश्वासघात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रयोजन को ठेस और दुख पहुंचाने वाली इस बात को वे बढ़ चढ़कर और कोई बात नहीं कि कलीसिया में आपसी झगड़े, कलीसिया के आंतरिक झगड़े, कलीसियाओं में परस्पर झगड़े, एक दूसरे के गले काटने पर उतारू अगुए, यह सब बात हमें कलीसिया में देखने को मिलती है। और यह सब बात ही है जो मसीह और मसीहत को ठेस पहुंचाता है। कोई कलीसिया चाहे कितनी भी सुसमाचार प्रचार करने वाली क्यों ना हो या करती हो, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसकी गवाही इन बातों के कारण शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। दोस्तों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले शीर्षक पर आते हैं, जिसका विषय है तलाक और पुनर्विवाह का पाप। तो आइए हम पढ़ते हैं मलाकी 2 अध्याय, उसका पद 11। लिखा है, यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। मित्रों, अब वह विशेष तौर पर यहूदा को दोषी ठहराते हुए कहता है, यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है। इस पद से स्पष्ट होता है कि मलाकी यहूदा के विषय में ही कह रहा है। यहूदा यहूदा के गोत्र से है तथा इस्राएल कहने का अर्थ है संपूर्ण 12 गोत्रों का समूह, जिसमें उसकी राजधानी यरूशलेम भी शामिल होती है। और जैसा कहा गया है, इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है। परमेश्वर यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि वे कैसे एक दूसरे के साथ विश्वासघात करके पूर्वजों की वाचा को अपवित्र कर रहे थे। वे प्रभु की पवित्रता को अपवित्र कर रहे थे। मित्रों, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पवित्रता से प्रेम करता है। परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं करता, वह पाप से घृणा करता है। अब आगे परमेश्वर उन्हें स्पष्ट रूप से यह बताता है, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ परमेश्वर विशेष तौर पर उत्पत्ति 6वें अध्याय के 1 से 7 पद की जो घटना है उसकी चर्चा कर रहा है। और वह कहता है, यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। दोस्तों, जब वे बंधुआई से लौटे तो उन्होंने अपने आसपास में रहने वाली खूबसूरत विदेशी लड़कियों को देखा, इसलिए वे अपनी पत्नियों को छोड़कर इन विदेशी लड़कियों से विवाह करने लगे, जो प्रतिमा आराधना थी और अपने देवताओं की सेवा करती थी, और उस प्रथा को उनके मध्य उन स्त्रियों ने फैला दिया। दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन में इसी बात को पूरी बाइबल में देख सकते हैं।
और मेरा अनुमान है कि उत्पत्ति 6 उसके 1 से 7 में इसी बात का वर्णन किया गया है, जहां कहा गया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया। दोस्तों, इस विषय पर मैं कुछ व्याख्याकारों से कतई सहमत नहीं हूं, जो कहते हैं कि इस जगह में परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं, जो आकर मानव स्त्रियों के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न कर रहे थे, जिसके द्वारा से दानव उत्पन्न हो रहे थे। पर जैसा मत्ती 22 अध्याय के 30 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा था या कहा है कि स्वर्गदूतों में विवाह संबंध नहीं होते हैं। इसके विपरीत यह शेत की ईश्वरीय वंशावली के टूटने की शुरुआत को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने कैन की अधर्मी वंशावली के साथ विवाह किया था। दोस्तों, हम घटना को फिर से घटित होते हुए देख सकते हैं। जब इस्राएली वाचा के देश के निकट पहुंच रहे थे, तब मोआब के राजा ने बिलाम को इसराइलियों को शाप देने के लिए बुलवाया, क्योंकि मोआबी उनसे डरते थे। जब परमेश्वर ने बिलाम को उन्हें शाप देने की अनुमति नहीं दी, तो उसने मोआब के राजा को एक बहुत ही बुरी सलाह दी, वह जो इसराइल के लोगों के लिए बहुत ही बुरी थी। उसने उनसे कहा कि मोआब की बेटियों को इसराइलियों से विवाह करने दो। उन्होंने आपस में विवाह किया और इससे मोआब की प्रतिमा आराधना इसराइल में आ गई और फैल गई। इसके बाद आप देखते हैं, इसराइल राज्य के विभाजन के बाद पुनः अहाब और इजाबेल के विवाह के माध्यम से उत्तरी राज्य में फिनिके की प्रतिमा आराधना का प्रवेश हुआ। इजाबेल इतबाल की पुत्री थी। इतबाल पहले एक प्रतिमा आराधक था और बाद में वह सूर और सैदा का राजा बन गया। दोस्तों, अब मलाकी के दिनों में भी फिर से यही हो रहा था। नहमीया की पुस्तक से हमें पता चलता है कि लौटे हुए या लौट कर आए हुए जो बचे हुए लोगों के आसपास हर तरह के प्रतिमा आराधक लोग रहा करते थे। एक युवा इस्राएली किसी सुंदर विदेशी लड़की को देखकर उससे विवाह करने का फैसला करता था, इसलिए वह अपनी इस्राएल की या इस्राएली पत्नी को त्याग कर उस प्रतिमा आराधक लड़की से विवाह कर लेता था। मित्रों, अभी वही पुरानी कहानी हमारे दिनों में आज दोहराई जा रही है। आज सभी देशों में मसीही और गैर मसीही लोगों के मध्य तलाक का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी परमेश्वर द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। वचन यही कहता है, और मैं भी पुरजोर से, पूरी ताकत से यही कहना चाहता हूं कि विवाह में लड़के और लड़की दोनों को विश्वासी होने की बहुत आवश्यकता है और विश्वास की बहुत ही प्रमुख भूमिका होती है। एक विश्वासी का गैर विश्वासी के साथ संबंध वचन पर आधारित नहीं है। कोई भी लड़का या लड़की जो इस संबंध में ईश्वर के स्पष्ट और विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करता है, याद रखिए, वह अपने जीवन और परिवार में मुसीबत को दावत देता है। यकीन मानिए दोस्तों, मुसीबतें तो आना ही है, पर इस कारण वे और अधिक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 2 अध्याय और उसका 12वां पद। लिखा है, जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। कहता है, जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा, अलग कर देगा। इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, वह परमेश्वर का दंड झेलेगा। अगर वह मंदिर के अनुष्ठानों को पूरा करता रहे और साथ ही साथ पाप में भी जीवन जीता रहे, तो भी वह बच नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर की एक सच्ची संतान कभी भी पाप में जीवन नहीं जी सकती और जीना नहीं चाहेगी। यही कारण है कि उड़ाऊ पुत्र सुअर के बाड़े में रह नहीं सका, वहां बना नहीं रहा, पर एक दिन अंततः वह अपने पिता के घर लौट गया। जैसा लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के पद 18 में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। दोस्तों, वह पुत्र था, वह सुअर नहीं था। उसमें अपने पिता का गुण था, जिस कारण वह सुअर के समान जीवन जी नहीं सकता था। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने अलग अलग प्रकार के पापों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई तो शराब में लिप्त है,
कोई सिगरेट में लिप्त है, कोई तंबाकू में लिप्त है, कोई व्यभिचार में लिप्त है, कोई गाली गलौज में लिप्त है। मित्रों, पहली आवश्यकता है परमेश्वर की संतान होना। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो वह आपको सूअर के बाड़े से निश्चित बाहर निकाल लेगा। केवल सूअरों को ही सूअर का बाड़ा पसंद आता है और वे ही वहीं संतुष्ट रहते हैं। एक पुत्र वहां कभी भी नहीं रह सकता और वहां नहीं रहेगा, वह वहां से निकलकर बाहर आ जाएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 13 को। मलाकी 2:13 में लिखा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहें भरने वाले के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वे पुरुष जिन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक देकर छोड़ दिया था और अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था, वे स्त्रियां विलाप करते हुए वेदी के पास आती हैं और वे कहती हैं, वे परमेश्वर की वेदी पर आंसू बहाती हैं। तब परमेश्वर उनसे कहता है, मैंने उनकी बातें सुनी। फिर बाद में तुम भी बहुत ही भक्ति भाव से आए और उसी वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाई जिस पर तुम्हारी पत्नियों के आंसू गिरे हुए थे। इस कारण मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी भेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, एक बार चर्च के एक अधिकारी ने हमें पत्र लिखा था जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। संभवतः वह चर्च का कोषाध्यक्ष था या सहपासवान था। मैं उसे विश्वास दिला सकता हूं कि परमेश्वर उसके अच्छे कामों पर कोई ध्यान नहीं देगा। परमेश्वर यह स्पष्ट रूप से कहता है कि वह हमारी भेंट पर ध्यान नहीं देता और ना ही उसे आपके हाथों से ग्रहण करता है। दोस्तों, वह आपका पाखंड जानता है और इस कारण आपकी सेवा को वह स्वीकार कभी नहीं करेगा। मलाकी के दिनों में लोग बनावटी मासूमियत और अज्ञानता का दिखावा करते हुए पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? तब आगे हम देखते हैं पद 14 में वो कहता है, मलाकी 2:14 लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। परमेश्वर कहता है, तुम पूछते हो ऐसा क्यों? परमेश्वर ने उनकी भेंटों को अस्वीकार करने की बात कही तो उन्होंने पूछा क्यों? तो मलाकी अति स्पष्ट रूप से उन्हें उत्तर देता है कि वे उसे गलत ना समझें। और क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर तेरे और तेरी जवानी की पत्नी का गवाह है। तूने उसके साथ निर्दयता का विश्वासघात किया है, निर्दयता का व्यवहार किया है। अपनी युवा अवस्था में तो तूने स्वजाति स्त्री से विवाह किया था, परंतु अब वे अपनी पत्नी को तलाक देकर एक अन्य जाति स्त्री से संबंध स्थापित कर रहे थे। तब जैसा लिखा है, यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिसे तूने विश्वासघात किया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब वे जवान थे तब वे इब्रानी स्त्रियों से विवाह कर रहे थे, पर जब वे वयस्क हो गए तब वे अन्य जाति स्त्रियों के पीछे भागने लगे। और लिखा है कि यहोवा तेरी पत्नी और तेरे बीच साक्षी था। उसकी इब्रानी पत्नी वही थी जिसके साथ वह याजक के सामने खड़ा हुआ था और वह वाचा बांधी थी कि जीवन भर उसके प्रति विश्वास योग्य रहेगा, उसका साथी बना रहेगा, उसके प्रति सच्चा बना रहेगा। मित्रों, अगला पद ऐसा है कि जो सदा ही व्याख्या करने के लिए कठिन बना रहा है, पर मेरा अनुमान है कि डॉक्टर चार्ल्स फिनबर्ग अपनी पुस्तक में उसकी व्याख्या बहुत ही सटीकता से करते हुए कहते हैं कि उसकी व्यवहारिक व्याख्या के अनुसार तो वह सामान्यतः तलाक से संबंध में ही कह रहा है, पर उसका अर्थ विवाह के आरंभिक संस्कार से है जिसे परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए स्थापित किया था। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 2 उसका 15वां पद। लिखा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। कहता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया था? दोस्तों, यह वाक्य पुरुष और स्त्री की आरंभिक मूल रचना से जुड़ा हुआ है। आदम आधा
और अधूरा था और हवा भी आधी और अधूरी थी और दोनों मिलकर एक हो गए। दोस्तों, यह बात स्पष्ट होती है जब उनकी एक संतान उत्पन्न होती है, तब उसमें माता और पिता दोनों का अंश होता है, दोनों का गुण होता है। बच्चे में दोनों निश्चित रूप से एक हो जाते हैं। और जब कहता है जबकि और आत्माएं उसके पास थी और एक ही को क्यों बनाया, तथा उसके उत्तर देते हुए वह कहता है इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, उसे भी अपने परिवार की खातिर आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से वैसा ही बनने की या बने रहने की आवश्यकता थी। मित्रों, जिस घर में तलाक हो या जहां एक से अधिक विवाह की प्रथा हो, वह बच्चों के पालन पोषण के लिए उपयुक्त जगह कभी नहीं हो सकती। मित्रों, अगर आप एक युवती हैं तो आपको उस युवक से विवाह नहीं करना चाहिए जो आपके समान विश्वास ना रखता हो, अर्थात एक ही विश्वास और मत में आप दोनों ना हो, क्योंकि वास्तव में आपको तो उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं और आपका पति नहीं है तो आपके और आपके परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। फिर अगर आप एक जवान पुरुष या महिला हैं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने होने वाले जीवन साथी या जिससे आप प्रेम करते हैं या जिससे आप प्रेम करती हैं उसे प्रभु में लाना चाहते हैं, तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि विवाह के पहले यह काम पूरा हो जाए, क्योंकि विवाह के उपरांत यह संभावना बहुत कम हो जाती है। यह सिद्धांत पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होता है। पर दोस्तों, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यह जान लीजिए कि आप बड़ी नहीं पर बहुत बड़ी समस्या को अपने जीवन में न्योता देने जा रहे हैं। यही कारण है कि लिखा है इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। मलाकी उन्हें लगातार चेतावनी दे रहा था कि जो कुछ वे कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। परमेश्वर ने अपने लोगों को अन्य जातियों से विवाह करने के संबंध में स्पष्ट रूप से मना किया था। आपको याद होगा कि यरूशलेम की शहरपनाह बनाने के बाद नहम्याह मादी फारसी राजा की राजधानी में राजा के पियाव के रूप में अपनी नौकरी पर लौट आया, लेकिन कुछ समय वहां रहने के बाद उसने छुट्टियां ली और यरूशलेम वापस आ गया। उसने पाया कि एक अम्मोनी व्यक्ति, परमेश्वर का विरोधी, वह बुजुर्ग तोबिया मंदिर के एक कमरे में रहने लगा था। महायाजक ने उसके लिए यह व्यवस्था इसलिए की थी क्योंकि उसके बेटे ने तोबिया की बेटी से विवाह किया था। यहाँ पर एक संबंध बनाया गया था अन्य जाति के साथ। क्या आप जानते हैं कि नहम्याह ने इसके बारे में क्या किया या उसके साथ क्या किया? वह वहां गया और तोबिया का सारा सामान, यहाँ तक कि पूरा फर्नीचर, जो कुछ था सब उसका सामान निकालकर बाहर फेंक दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। मित्रों, शायद आपको लगे कि इस बात में कोई शिष्टता नहीं थी, उसने बहुत अशिष्टता से व्यवहार किया। निश्चित रूप से यह बहुत विनम्रता नहीं थी, पर जी हाँ, यह कतई विनम्रता नहीं थी। लेकिन इससे एक बात तो हुई कि मंदिर शुद्ध हो गया। वास्तव में नहम्याह अपने ही लोगों के साथ बहुत कठोर व्यवहार करता था, क्योंकि उसने पाया था कि उन्होंने अशदोद, अम्मोन और मोआब के अन्य जातियों के साथ विवाह कर लिया था। नहम्याह स्वयं उनके साथ अपने व्यवहार का वर्णन करते हुए कहता है, नहम्याह 13 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे और ना अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। और इस प्रकार उसने उन्हें उस विपत्ति की याद दिलाई जो अन्य जातियों के साथ विवाह करने के कारण उनके राष्ट्र, उनके देश पर आई थी। मित्रों, आज हमें परमेश्वर के वचन के पक्ष में खड़े होने के लिए नहम्याह जैसे आम लोगों की बहुत आवश्यकता है। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे धन्यवाद देते हुए, उस पर चलते हुए उससे प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु एक सुंदर और उत्तम व्याख्या के लिए जो आपके वचन में दी गई है कि प्रभु किस रीति से हमें अपने पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना है, किस रीति से पिता हमें अपने विश्वास के साथ
विश्वासी के साथ विवाह में जुड़ना है, और यदि हम जोड़े गए हैं तो हमें अपने जीवन साथी के साथ विश्वास योग्यता में बने रहना है। पिता हमारी सहायता करें, विशेष तौर पर सभी विश्वासियों की, कि पिता परमेश्वर हम अपने विश्वास में दृढ़ पाए जाएं और आपके वचन के अनुसार चलते हुए आपके नाम की महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आप पर, आपके जीवन पर, आप दोनों जीवन साथी के ऊपर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, याजक। आज के युग में सारे विश्वासी प्रभु यीशु में याजक हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, क्या तलाक करके पुनर्विवाह करना परमेश्वर के वचन के अनुसार है? ए नहीं, बी हाँ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा परमेश्वर हमें केवल धार्मिक रीति रिवाजों तक सीमित नहीं देखना चाहता, बल्कि वो हमारे हृदय की सच्चाई, वचन की निष्ठा और रिश्तों की पवित्रता को देखता है। चाहे वो हमारा विवाह हो, समाज में हमारे संबंध हो, परमेश्वर के साथ हमारी आत्मिक संगति। परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक मन और एक आत्मा होकर उसकी इच्छा को पूरा करें। तो आइए हम अपने जीवन की जांच करें और उस पवित्रता, निष्ठा और प्रेम को फिर से अपने जीवन में अपनाएं, जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे, आपसे, सबसे करता है। मित्रों, इस अध्ययन को दोबारा देखने के लिए, किसी के साथ साझा करने के लिए, उन्हें आशीषित करने के लिए आप वक्त ना गवाएं। हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। किसी के जीवन में इसे एक आशीष का वचन बना करके साझा कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नंबर आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, 9651433397। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक अनमोल वचन के साथ। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।